अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों आज 24 नवंबर 2024 है और आज हम जो है तीन कंपनियों की अपडेट्स आपके सामने लेकर आए हैं। एक तो हीरा गोल्ड जो रोज़ाना फ़िलहाल प्रेजेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी की अपडेट दी जा रही है लगातार। साथ के साथ ई स्टोर इंडिया की एक बहुत ही अहम खबर है और ई स्टोर के साथ साथ DKZ इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ज़रूरी ऐलान है। चलिए अभी सबसे पहले जो है DKZ इन्वेस्टर्स के लिए छोटा सा एक ऐलान कर देता हूँ। देखिए DKZ के इन्वेस्टर्स, आपको मैंने पिछले भी बहुत बार वीडियोस में अपील करके बताया था कि ये कंपनी फ्रॉड है, फर्जी है, इसमें आपको धोखा हो सकता है। फिर भी आप लोगों ने जो है उस कंपनी में जाकर के पैसा डाला। जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए और अपना आगे इन्वेस्टमेंट करने से वो जो है उनको हमने स्टॉप करने में कामयाब हो रखे हैं। लेकिन जिन लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची तो वो लोग इन्वेस्टमेंट किए और आज जो है DKZ के इन्वेस्टर्स को करीब करीब 700 करोड़ का जो है स्कैम करके राहिल जो है उस कंपनी का ओनर, वो अभी फ़िलहाल जेल के अंदर है। उसकी बेल जो है नामंजूरी हो चुकी है। खैर ये बात तो अपडेट ये है कि शेख राहिल को भी जो है जेल के अंदर डाला गया है और उसको बेल नहीं मिली है। 2-3 मरतबा उसने हैदराबाद में MSJ कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उसको जो है उसकी अपील जो है नामंजूर हुई है। कोर्ट ने जो है आवाम का पैसा लौटाने की फ़िक्र में लगी हुई है। अब देखिए हमें लीगल कार्रवाई के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। वो काम करने के लिए मैं आपको लीगल स्टेप बाय स्टेप एडवाइस कर सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप DKZ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक जो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दी गई है, तो उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रुप हो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप में शामिल होने से आपको कुछ लीगल पॉइंट्स जो है ऐसी मिल सकती हैं जहां पे आप ये लीगल फाइट को आगे कार्रवाई में आपके काम आ सकता है। तो इसलिए हम ये व्हाट्सएप की ग्रुप आपके रिक्वेस्ट में, चंद DKZ के इन्वेस्टरों ने रिक्वेस्ट किया, यही वजह है कि हम इसको आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए अभी सीधा जो है ई स्टोर की खबर लेके आता है। ई स्टोर का भी ऐसा ही कुछ मामला है। साउथ इंडिया का जो मनीष कत्ती, जो बहुत बड़ा लीडर था ई स्टोर इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर की जानिब से, उसको भी जो है बेल नहीं मिली। उसने भी 2-3 मरतबा जो है कोर्ट में बेल की जो है एप्लीकेशन जो है डाली थी, लेकिन कोर्ट ने जो है आवाम के पैसे को की फिक्र में लगी हुई है और उसकी वजह से उसको भी बेल नहीं मिली है। तो ई स्टोर इंडिया के इन्वेस्टरों को मैं दावत देता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको भी लीगल सपोर्ट मिल सके, लीगल गाइडेंस मिल सके। तो उसकी भी ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। जितने भी खासकर जो है खुसूसन मैं उन लोगों को दावत देना चाहता हूं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और इस स्टोर इंडिया में अपना पैसा गंवा बैठे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के जानिब से भी एक छोटी सी गलती हो गई थी। इससे पहले हमने स्टोर इंडिया को 1-2 वीडियोस अपलोड करके प्रमोट किया था, तो उन लोगों के लिए भी हमें कुछ लीगल का सपोर्ट देना हमारे जो है फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे से भी गलती हो गई है। हमने तहकीकात तो अच्छी की थी, लेकिन फिर भी उसका एडवर्टाइजमेंट, वैसे तो हमने उनका एडवर्टाइजमेंट कोई लालच में आके या किसी पैसों के चक्कर में नहीं किया था, एक गुडविल पे किया था कि ये कंपनी जेन्युइनली काम कर रही है और हमने जो है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था। करीब करीब जो मुझे मालूम है कि एक 25-30 लोग ई स्टोर में हमारे चैनल में ई स्टोर की प्रमोशन देख करके ज्वाइन किए थे। तो उनसे एक तो मैं माफ़ी के अलावा कुछ तो मांग नहीं सकता, लेकिन उनको मैं सपोर्ट ज़रूर कर सकता हूं कि उनका पैसा कैसा रिकवर होगा। इसलिए उनके लिए भी हमने व्हाट्सएप की ग्रुप जो है स्टार्ट किया है। आगे हमने जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का फैसला ले लिया है कि प्रमोशन इस यूट्यूब चैनल में बिल्कुल नहीं करेंगे, भले ही हमें करोड़ों का पैसा देने को कोई तैयार हो जाए।
खैर अभी आपने देखा होगा ई स्टोर का एक वाकया हुआ था, उसमें हमने उसमें धोखा खाया है, तो उसके बाद हमने कोई भी कंपनी को जो है प्रमोट नहीं किया। हाँ, लिफोमार्ट को एक बार प्रमोट किया था, वो भी हमें समझ में आ गया कि ये भी ई स्टोर की तरह ही एक धोखेबाज कंपनी है, तो उसको भी हमने इमीडिएटली बंद कर दिया। हमने उसमें एक 3-4 लोगों को जो है ज्वाइन करवाया था हमारे जानिब से, उन लोगों से भी हमने माफ़ी मांग ली और उनको भी जो है कह दिया कि ये कंपनी धोखेबाज है और पैसा ना लगाए। खैर अभी सीधा जो है जो ई स्टोर के और डीकेजेड के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। अब हीरा गोल्ड की अपडेट देते हैं। हीरा गोल्ड की अपडेट अगर कहूँ तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को एक अपडेट ये है कि डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख उर्फ पोंजिरा शेख जो है उसने तो 1,72,000 इन्वेस्टरों को लूट लिया है और रिसेंटली ईडी के केस में जो है उसको पासपोर्ट जो है सरेंडर करना था। अभी तक जो है नौहरा शेख ने हैदराबाद के कोर्ट में अभी तक पासपोर्ट को जमा नहीं किया है और बेल एप्लीकेशन भी इसने फॉरवर्ड की थी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के में केस, क्योंकि वहाँ पे बेल जो है 3 महीने की मंजूरी दे चुकी है, इस वजह से वहाँ पे बेल जो है फिर से मंजूरी दी गई है कुछ 50,000 जो है डिपॉजिट लेकर के। और इसके अलावा जो है कर्नाटका में, तेलंगाना में जो है केस की सुनवाई जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होने वाली है। और ख़ास कर जो है ये पुराना जो केस है हीरा गोल्ड के ऊपर 2012 वाला, ये पोंजी का केस है तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत। यानी कि पहले जब ये आंध्रा था 2012 में, तो जो है वो आंध्र प्रदेश डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो केस रजिस्टर हुआ था उसकी सुनवाई 26 नवंबर 2024 को है। इंशाल्लाह कोर्ट में उसकी अपडेट ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल में ज़रूर दी जाएगी कि क्या हुआ था कोर्ट में। 26 जनवरी इसलिए नाम आ जाएगा क्योंकि रिपब्लिक डे है। ठीक है, हम लोगों का भी रिपब्लिक हीरा गोल्ड वालों को तो नहीं मिला है, तो 26 नवंबर 2024 को इंशाल्लाह कोर्ट में सुनवाई है हैदराबाद के एमएसजे कोर्ट में। हीरा गोल्ड की मेन जो केस है, जो मेजर केस है, वो है आंध्र प्रदेश डिपॉजिटर्स एक्ट, जो इसको 2012 में ही केस बुक हुआ था, वो केस रीओपन हुआ है। और वो केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट की 18 अक्टूबर 2024 के बाद जो है की अपडेट है। 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो जो केस लोअर कोर्ट्स में स्टेट्स में चल रही हैं उसको चलने दो, उसमें हम कोई रोक नहीं लगाएंगे करके। तो उसके बाद की ये डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को कहीं ना कहीं एक जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उनके लिए ये अपडेट है कि 26 नवंबर 2024 को इंशाल्लाह आंध्र प्रदेश डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो केस रजिस्टर हुआ था उसकी सुनवाई होगी। इसमें क्या होने वाला है ये हमें देखना है। मल्टीपल टाइम सम्मन किया गया है, बुलाया गया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए, लेकिन नौहरा शेख जो सुप्रीम कोर्ट का झांसा देते हुए अभी तक नहीं गई है। लेकिन अगर इस बार नहीं गई कोर्ट में और अपने आप को जो है वहां पे पेश नहीं किया तो बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है करके। आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या इसकी बेल कैंसिल होगी, ये तमाम डिटेल्स जो इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। और कल की वीडियो की अपडेट में तेलंगाना के कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है, कौन सी केसेस जो है हीरा गोल्ड नौहरा शेख के ऊपर चल रही हैं और इसका क्या प्रेजेंट स्टेटस है, कौन से केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गए हैं, कौन से केस हमारे इन्वेस्टरों के हक में है और कौन से केस इन्वेस्टरों को फॉलो करना है, कहां से इंसाफ मिलेगा, तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह कल की वीडियो में, कल रात 8:30 बजे के बाद की वीडियो यानी कि 25 नवंबर 2024 की वीडियो में ये जो है कोर्ट की अपडेट्स डिटेल्ड टिल डेट 2012 से लेकर 2024 तक की जो है एक वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोगों को इसके बारे में इल्म हो कि फिलहाल हीरा गोल्ड का केस किस मोड़ पे खड़ा है और ये कौन सा रुख जो है ले रहा है। और आने वाले दिनों में इंसाफ अगर मिलना है हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को तो कैसे मिलेगा। तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए भी जो नॉन कंप्लेनर्स भाई और बहनें हैं या बुजुर्गों हैं उनके लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए भी एक ग्रुप की लिंक दी गई है जो जनरल ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसकी ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया गया है। और दूसरी ऐलान ये भी है कि इंशाल्लाह और एक यूट्यूब चैनल है हमारा न्यूज़ 786, उस चैनल में हम इंशाल्लाह यूएई के जो रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल्स हो या नॉन इंडियन नेशनल्स हो,
जिन्होंने ये ईडी दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किया था हीरा गोल्ड में, वहां जो कंपनी विजिटेड हुई थी हीरा गोल्ड की, उस कंपनी के इन्वेस्टरों के लिए पैसा कैसा लेना है और क्या हमें आगे कार्रवाई करनी, इसको लेकर के हम जो है तो कुछ लोग हमारे पास आए हैं हमारे से सपोर्ट लेने के लिए, तो हमारा चैनल उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हम एक व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक भी उनके लिए भी एक नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी वीडियो जो है न्यूज़ 786 के जानिब से एक वीडियो इंशाल्लाह आज शाम तक अपलोड होगी और वहां से हम अपील करेंगे। और जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं उनसे गुजारिश है कि जो न्यूज़ 786 की जो ये खासकर यूएई के रेसिडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, यूएई के रेसिडेंट्स हैं जो ये ईडी में यानी कि दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट किए थे, उन लोगों तक हमारी वो वीडियो भी पहुंचाने में हमारी मदद करें। और वीडियो जब अपलोड हो जाएगी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी जो है देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है आपसे इजाजत मांगते हैं, दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और हमारा जो है हमसे अगर कोई आपको सपोर्ट जो भी हम दे रहे हैं उसमें कुछ आपको जो भी अपडेट्स मिल रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या ये सिर्फ एक दूसरे यूट्यूबर्स की जैसे ही एक मामूली वीडियो आपको नज़र आती है, ये भी आप थोड़ा सा कमेंट्स में बता देते हैं तो हमें करेक्शंस करने में फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।